सुमित आनंद जी को समझना है क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग के बारे में। मुफ्ती साहब से इनको मिलना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा लगता है 186 या 150 पे भी ले सकता हूं? आप लोगों को सुन के मार्केट में सोचते पता चलता है। ओके, चलिए ठीक है। तो कुछ एआई ट्रांसलेटेड लग रहा है क्या? समझ में नहीं आ रही है बात, इसीलिए समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, कुल मिलाकर के मसला ये है कि लंबी अवधि के लिए क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग और दो प्राइस पॉइंट इन्होंने दिए हैं, 186 या 150। कहाँ पे मिलता हुआ आपको दिखता है? अब मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या समझाऊं। पिछले डिस्कशन में वैसे ही एग्जांपल में लेके आया था इसको। जब आईपीओ का कुछ डिस्कशन हो रहा था, मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ इस कंपनी को समझने की कोशिश करूँ। देखिए, ब्रांड वाइज कोई इशू नहीं है, ग्रोथ वाइज कोई इशू नहीं है, बिकॉज 100 200 400 स्टोर्स पे आ गए हैं, प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट भी हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट भी। सब तरह से अच्छा जा रहा है, ब्रांड रिकग्निशन अच्छा है, फैशन का ट्रेंड मेंटेन करते हैं, सब कुछ अच्छा है, कहीं से भी कोई खराबी नहीं है। वैल्यूएशन अभी भी मेरा कंफर्ट नहीं है इस लेवल पे। कितने टाइम पे चल रहा है अभी भी? 20-21 का इसका चल रहा है, जहाँ पे लोग 60-70 को भी मतलब आजकल तो आम बात हो गई है। नहीं उसके रजी जी, कंपैरिजन में आप फर्क है। वैल्यूएशन देखें। जी। फर्क है, देखिएगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जैसे अरविंद फैशन, आदित्य बिरला फैशन, वो अलग है, ये इनका अपना ब्रांड है। ये सिर्फ रिटेलिंग नहीं करते हैं, इनका जब आप बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इनका कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इनका अपना डिजाइनिंग है। ये कपड़े डिजाइन करते हैं, सिलवाते कहीं और से हैं, बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड्स। तो बिजनेस के नेचर में फर्क है ना। इसलिए इनके जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप फैशन के हिसाब से, वो फिर पेरिशेबल होते जाएंगे। एक बार बनाया तो बिकना चाहिए, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट में लेके जाना पड़ेगा। अरविंद तो ऐसा करता नहीं है, लाइफस्टाइल तो ऐसा करता नहीं है। आपको फॉर्मल शर्ट बना के दे रहा है, उजला का उजला ही रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा, आज पहनिए 10 साल बाद पहनिए। अब शाहरुख खान का बेटा भी वही पहनेगा, मैं भी वही पहनूंगा, कलर में ब्रांड अलग हो सकता है, लेकिन जो उसको उजला पहना उजला पहनेगा, लाल पहनना है लाल पहनेगा। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे बीच पे जाना है तो आप एक पहनेंगे, आपको पब में जाना है तो दूसरे टाइप का शर्ट पहनेंगे, मार्केट में जाना है तो अलग टाइप का बरमूडा निकाल के पहनेंगे। तो ये फैशन वाला चीज है, तो यहाँ पे मामला अलग बैठेगा। इसलिए आप यहाँ पे सीधा का सीधा वैल्यूएशन मार्कअप उतना नहीं दे पाएंगे अनलेस ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाए। इनका ग्रोथ फैक्टर क्या हो सकता है, मैंने इस पे कोई कॉल नहीं लिया है, लेकिन चूंकि समझना पड़ता है ना। और ये देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि आप खिड़की से बाहर देखो, पीटर लिंच साहब समझा गए हैं, तो हम देखते हैं बाहर तो लोग क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बाइक पे घूमते हैं, तरह तरह के बाल रंगते हैं, यही सब कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए, तो इसमें है बहुत पोटेंशियल, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही स्टिफ है। अगर मुझे फंडिंग मिले तो क्या मैं एक फैशन डिजाइनर लेके मैं कल से कपड़े डिजाइन करने नहीं बैठ सकता? दो चार काट दूं उल्टे सीधे तो वही डिजाइन बन जाते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में पहले आप जब दर्जी से कटवाइए तो दोनों साइड में आधा इंच का फर्क हो जाए तो भाई प्रॉब्लम हो जाती थी कि एसिमेट्रिक हो गया। आज के तारीख में तो एक लंबा एक छोटा, एक पूंछ निकला ना हो तो प्रॉब्लम है, फैशन नहीं है ना। तो ये पेरिशेबल है। इसलिए क्रेडो ब्रांड्स की वैल्यूएशन को उन अरविंद फैशंस, आदित्य बिरला फैशन से डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे हिसाब से करना सही नहीं है। बट बाय इटसेल्फ पेडिग्री अच्छी है, अप्रोच अच्छा है, मैनेजमेंट की विजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कंपटीशन इज की। सो यहाँ से अगर 10-20% थोड़ा सा, क्योंकि सेल्स भी इसके म्यूटेड है ना, आप देखिए ना इसका नंबर्स देखिए, सेल्स मुनाफा इसकी घट रहा म्यूटेड। है, सेल्स हाँ हल्की पड़ रही है, हाँ, घट रही है पिछले 4 तो तिमाही से। करेक्ट। तो इसलिए इसका वैल्यूएशन अदरवाइज कोई कंसर्न नहीं है, 20 टाइम्स से बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो इसमें जी। क्या करना है, इसमें रिस्क को कम करना है। रिटर्न रिवार्ड जब आना है तब आएगा, वो आएगा, बिकॉज फैशन तो हर 20 साल में लोग कहते हैं कि सेम फैशन रिटर्न होके आ जाता है। तो जी। इसमें भी रिवार्ड आना चाहिए। मे बी जितना आप रिस्क कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। 190 इज नॉट अ बैड डील, बट 160 रेंज कुड बी अ बेटर डील। वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा ना भी बने तो पैसा आपका रिस्क पे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज जी। मैनेजमेंट अच्छी है उसके। एट द सेम टाइम डेट इनका थोड़ा सा हाई है, डेट इक्विटी जी। 0.75, बहुत हाई नहीं है लेकिन थोड़ा सा हाई है।
तो इन जी। सब के हिसाब से इस लेवल से अगर मान लेते हैं कि 15% नीचे अगर मिल जाता है, 20% नीचे मिलता है तो सेफ्टी नेट बढ़ जाती है और यानी 20% का डिफ़ॉल्ट रिटर्न आ जाता है। जहाँ पे रिसेंट बॉटम बने हैं 150 हुँ। के आसपास के, उनके आसपास दोबारा मिले तो? वहाँ पे एक डिसेंट डील बन सकती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इश्यू नहीं रहेगा। इस क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लीजिए, अगर इस जी। क्वार्टर के रिज़ल्ट में ही ट्रिगर आ गया, तो फिर ये निकल जाएगा 200 और अगर 200 निकल गया, तो फिर आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि 180 का सपोर्ट लीजिए एंड ट्राई कर लीजिए, नहीं तो ओके। चुपचाप बैठे रहिए। अब आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं कि मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि कटोरी बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि आप जितने जो डेटा में भी दिख रहा है कि भई आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स घट रही है, प्रॉफ़िट घट रहा है, सब कुछ है, तो फिर कटोरी क्यों बननी चाहिए? लेकिन पैटर्न जो बन रहा है उसे देख कर के मतलब ये मेरा स्वाभाविक सवाल है। अगर इस सवाल को बेहतर करना है तो कटोरी तो ज़रूर बनेगी, सवाल है कितने समय में बनेगी। अगर 180 का 320 अगर होता भी है, तो हमारा क्लोज़ टू कितना 80% के आस-पास होता है। तो अगर ये कटोरी आपकी 4 साल में भी बनती है और 80% 20% के हिसाब से साल का रिटर्न देता है तो बुरा है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, बुरा नहीं, नहीं है। अगर 4 साल में बनना होगा तो ये चीज़ चली जाएगी कहीं यहाँ पे, फिर ये पैटर्न थोड़ी रह गया, फिर तो इस पैटर्न से बाहर निकलेगा, उसके बाद कुछ नया पैटर्न बनेगा। पॉइंट प्राइस लेवल तक जाने का नहीं है, पॉइंट है कि भई इस पैटर्न के हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा अभी। नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? इसका भी जवाब है। ये न्यू लिस्टिंग है। जी। इसका जो डेटा बन रहा है चूँकि न्यू लिस्टिंग एक्सेसिव प्रीमियम पे हुई है ना, तो इसलिए जो ये गिरा है, ये बहुत तेज़ी से इसीलिए गिरा है कि आपको तो पता है, कोई भी नया आईपीओ लेके आएगा, तो थोड़ा बहुत ही बदन में खून छोड़ेगा, बाकी तो चूस के ले जाएगा, कि कम से कम आप जी लें। इसलिए जब ये लिस्ट होगा तो उसके बाद जिस तरीके से गिरेगा बहुत फ़ास्ट गिरेगा। किसी भी नए आईपीओ की आप लिस्टिंग देख लें, उसमें आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये एक 4-5 साल का साइकिल निकल जाए और उस कंसोलिडेशन के बाद का कोई करेक्शन आएगा, तब ये ऐसा करेक्शन नहीं आएगा। इसलिए हो सकता है जी। जिस तरह से गिरा हो उस तरह से रिकवरी नहीं आए, जो गिरा है 1 साल में उसकी रिकवरी होने में 3 साल भी लग जाए, क्योंकि जी। वैल्यूएशन का इश्यू है। अदरवाइज़ रिकवरी रिटेल सेक्टर में होना चाहिए राजीव बिकॉज़ पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है ना, अभी देखिए, अब ऐसा थोड़ी है कि टियर 1 सिटी में ही आप ये बिज़नेस करेंगे, टियर 3 में जाएँगे ये लोग बिज़नेस करने के लिए, उधर भी बहुत पैसा है, उधर भी बहुत फैशन है। तो जगह बहुत है काम करने के लिए, मिलेगा, पैसा मिलेगा, समय का सवाल है। वैसे सुमेश जी आपने बढ़िया बिज़नेस आइडिया दे दिया है कि भई कैंची उठा लो, कुछ भी आड़ा-तिरछा काट दो, फैशन बन जाएगा। तो चलिए ये भी दुकान खोलते हैं फैशन वाली। अरे सर मैंने ऐसा जब ये किया हुआ सोचना है। जब ये सोचना ही नहीं है कि भई सीधा कट रहा है, आड़ा-तिरछा कट रहा है, जैसा कट जाएगा वो फैशन हो जाएगा, तो फिर करते हैं ना फिर, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ मैंने किया हुआ है, कुछ नहीं है। एक बड़ा-सा कपड़ा लीजिए, उसको सुला दीजिए, बीच से काट दीजिए, गर्दन बना दीजिए, बटन लगा दीजिए, बाँह की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बन गया, शर्ट हो गया, नया फैशन। अच्छा ये कब किया था आपने कोरोना के समय? नहीं, नहीं, ये मैंने नाइन लेट 90s में किया था। अच्छा, पहन के बाहर भी निकले थे क्या? बिल्कुल, मेरा डिज़ाइन किया हुआ था।